लो या फिर आ गए हम सब राजी खुशी है, बिल्कुल इसी होप के साथ कि सारे के सारे हमारे लाडले बच्चे एकदम फिट एंड फाइन होंगे और लेक्चर 1 को काफी इंजॉय किया होगा, जहां पर हमने रियल नंबर्स के अंदर जो भी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे सीबीएसई, आरबीएसई, बेसिक स्टैंडर्ड, सारे क्वेश्चन हमने देख लिए थे और हमें पता भी लग चुका था कि सर अब हमें क्या क्या तो पढ़ के जाना है और किन किन चीजों को हम क्विट करके जा सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं। डन। तो मैं हूं मनीष कुमार एक नए लेक्चर के साथ। पॉलिनोमियल के अंदर हम आज फिर से उसी कहानी पर हैं कि सर वो सारे क्वेश्चंस आज हम यहां डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फटाफट पेन निकालो, कॉपी पेन फटाफट लेके बैठ जाओ, रजाई से बाहर निकलो और शानदार पहला क्वेश्चन नोट करो जो बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों आपका कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि भैया आपको एक पॉलिनोमियल दे दी जाएगी, आपको एक पॉलिनोमियल बच्चों दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि लाडले बच्चे इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर। भैया किसी को क्या पॉलिनोमियल दी जाएगी, किसी को क्या पॉलिनोमियल दी जाएगी। आरबीएसई बोर्ड बहुत सिंपल सी पॉलिनोमियल उठा के देती है, कोई इश्यू नहीं है सर, सिंपल सी पॉलिनोमियल उठा के देती है। सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो बेसिक वाले भी सिंपल देते हैं, स्टैंडर्ड वालों की बात करूं तो थोड़ी सी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल आएगी वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड, थोड़ा सा अपना लेवल अप करती है। अपनी अपनी तैयारी, अपनी अपनी प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग करनी है, जो भी बच्चा देख रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं सिंपल सा, और बच्चों क्वेश्चन मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। आपने सोचा होगा सर आपने बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब सुनना वो कंफ्यूजन क्या है बच्चों। सबसे पहले मैं इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो आप सभी को पता है कि इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लाडले बच्चे ध्यान दे रहे हैं, नींदें नहीं निकालनी है, सारे बच्चों को क्लास में रहना है। और यहां से बच्चों ए की वैल्यू मिल जाती है मुझे 1, इसका कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू मुझे मिल जाती है यहां पर 5 और सी की वैल्यू मुझे मिल जाती है 6। ठीक है, और सर इसके बाद आपने एक पैटर्न बताया था, आपने कहा था इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 6 आता है। 6 के ऐसे दो फैक्टर, ऐसे दो नंबर बताने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो क्या दें, मल्टीप्लाई करने पर तो 6 दें और प्लस माइनस करने पर 5 दें। सारे बच्चों को पता है, सारे के सारे इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और नहीं भी है तो बच्चों इंटेलिजेंट आपको बना दिया जाएगा, घबराना कतई नहीं है, नो नीड टू फियर, बाई इज हियर। पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। चल सकते हैं आगे। लो भैया 5x के बच्चों मैंने फैक्टर करे, पहला फैक्टर 2x, दूसरा फैक्टर 3x, पहला 2x दूसरा 3x और यहां चल गया बच्चों आपका 6। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये 2x और 3x ही क्यों लिए। लाडले बच्चे जो इंटेलिजेंट टॉपर है वो भी देख रहा है यहाँ पर, और वो भी इस चीज को गलत नहीं करेगा। 2x और 3x बच्चों मैंने इसलिए लिए क्योंकि 2 3 कितना होता है, 2 3 कितना होता है, 6 होता है, और अगर मैं 2 के अंदर 3 ऐड कर दूं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, इसलिए मैंने 2 और 3 फैक्टर्स लिए हैं। चलें, लगा दोगे, आग लगा दोगे, आग लगानी एग्जाम के बाद। लो भैया कॉमन निकालू बच्चों, यहां से x कॉमन, यहां से बचेगा x प्लस 2, फिर 3 कॉमन, यहां से बचेगा बच्चों x प्लस 2। सारे लाडले बच्चे बोर्ड पर फोकस करते हुए एकदम हाथ में पेन उठाए हुए और ये सारे के सारे देख रहे हैं कि न जाने कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ये लो भैया, इसी बीच मैंने कॉमन निकाल दिया, x प्लस 2 यहां से कॉमन निकलेगा, यहां से x प्लस 3 बच जाएगा। गॉट इट। चलो सर, अब जो लाड लो, यहां पर मेरे पास दो जीरोस निकल कर आएंगे, थोड़ा सा क्लास में ध्यान देना। अगर मैं इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास -2 निकल कर आएगी, -2 निकल कर आएगी, और यहां से x की वैल्यू मेरे पास -3 निकल कर आएगी। x की दो वैल्यूज निकली है, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -3। गॉट इट। चलें आगे। बिल्कुल सर। अब लाड लो, यहां क्या करना है, सुनना, बोर्ड पर आ जाता हूं फिर से। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमने पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर लिए। किसी बच्चे के, किसी इंटेलिजेंट टावर के एक बात माइंड में आ रही थी कि सर यहां पर फैक्टर सर
जो फैक्टर्स हैं सर वो सर 6 और 1 भी तो हो सकते थे। वो बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है जिसके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि फैक्टर 6 और 1 भी तो हो सकते थे, क्योंकि सर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 करता हूं तो भी 6 आता है, और 6 में से 1 माइनस करता हूं तो भी 5 आता है। फिर सर आपने 6 और 1 फैक्टर क्यों नहीं लिए? सर फिर आपने 6 और 1 फैक्टर क्यों नहीं लिए? यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। बात समझ आ गई क्या? तो लाडले बच्चों यहां मैंने 6 और 1 इसलिए नहीं लिए क्योंकि जब मैं 6 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आएगा, जबकि मेरे पास a और c को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। लाडलों 6 और 1 में इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस का 6 होता है, और यहां दिक्कत हो जानी है आपको। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो साइन मैटर करता है। तो यहां से दो वैल्यूज निकाली है मैंने, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3। 6 और 1 फैक्टर यहां नहीं लेने हैं। चलो आगे। अब ये जो दो वैल्यूज निकल कर आई है बच्चों आपकी x की, जो दो वैल्यूज निकल कर आई है, कौन सी? एक वैल्यू निकल कर आई है x इक्वल टू 2, एक वैल्यू निकल कर आई है x इक्वल टू -3। एक को लाडले बच्चों नाम दे देना है आपको अल्फा, इसको मैंने नाम दिया अल्फा। अल्फा है जो लड़की है और बीटा है जो बेटा है। पी से पॉलिनोमियल है, पी से पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल के दो बच्चे हैं। क्या हैं? दो बच्चे। पी से पॉलिनोमियल, पी से पापा, पापा के दो बच्चे अल्फा और बीटा। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना। पी से पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकले हैं बच्चों, जिसमें से एक है आपका अल्फा और दूसरा है आपका बीटा। राइट, चलो आगे। अब जो सुनना, पहला क्वेश्चन तो बन चुका है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि सर हमने पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए, लेकिन क्या ये जीरोस सही हैं बच्चों? क्या ये जीरो सही है? तो बच्चों सही है या नहीं, इसके लिए आपको इनको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। आपको इन जीरोज को वेरीफाई भी करना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से पहला आता है बच्चों सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b अपॉन a। लाडले बच्चे इंतजार कर रहे हैं, सर स्लाइड्स नहीं आ रही है, सर स्लाइड्स नहीं आ रही, स्लाइड पे पढ़ाते तो मजा आ जाता। लाडले स्लाइड भी आएगी, लेकिन स्लाइड में सिर्फ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है ना? तो बोर नहीं होना है। और नींद आ रही है, फटाफट किचन में जा, कुछ खाने का ला, बकर 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 खाता रहे, खाता रहेगा, नींद नहीं आएगी। बात समझ में आ गई क्या? बाकी तो अगर नींद आ गई तो गेम हो जाएगा, गेम हो जाएगा, गेम हो जाएगा, बड़ा आ जाए इधर, ठीक है ना? तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब ये जो दो जीरोस निकले हैं इनको आप प्लस कर दो। किन किन को? -2 को किस में प्लस कर दो? -3 में, जो किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी की वैल्यू कितनी? सर बी की वैल्यू चल रही है 5, और ए की वैल्यू कितनी? 1। इसको सॉल्व करोगे बच्चों ये बनेगा -5 इक्वल्स टू -5। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है तो वेरीफाई। ये लो भैया, हो गया डीएनए टेस्ट। बिल्कुल डीएनए टेस्ट हो गया कि ये अल्फा और बीटा दोनों किसके बच्चे हैं? पॉलिनोमियल के बच्चे हैं। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अभी भी कुछ लोग मान नहीं रहे, उनके लिए एक और टेस्ट बताया गया है यहाँ, एक और टेस्ट करवा देते हैं भैया। दोनों को प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दोनों जीरोस का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए? C अपॉन A के। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 किसके इक्वल आना चाहिए? C की वैल्यू 6 अपॉन 1, आंसर आ जाएगा बच्चों 6 इक्वल्स टू 6। ये लो लाडले बच्चों, मुबारक हो, आपके दोनों अल्फा और बीटा के पापा का पता लग चुका है, ये इसी के बच्चे हैं। यानी कि बच्चों ये रूट्स को वेरीफाई भी हमने कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, आग लगा देंगे, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां से ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तो लाडले बच्चों पहला जो क्वेश्चन बना है मेरा, पहला जो क्वेश्चन बनकर आया है वो ये है कि एक आपको पॉलिनोमियल दे रखी होगी और आपको उसके क्या फाइंड करने होंगे? जीरोस फाइंड करने होंगे, और जीरोस फाइंड करने के बाद उन्हें वेरीफाई भी करके बताना होगा। वेरीफाई करने के लिए कई बार पूछेगा, कई बार नहीं पूछेगा। देख लेते हैं सर ये क्वेश्चन आप जो बता रहे हो ये एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलें तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं या बस मनीष सर बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो लाडले बच्चों ये देख, तेरा एक क्वेश्चन आ गया है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। ये लो भैया, फिर से इक्वेशन दे दी, x² - x - 6, और बोल दिया इसके क्या फाइंड करके बताओ?
जीरोस फाइंड करके बताओ। लेकिन आप यहाँ एक बोर्ड पर ध्यान दे, इधर बोर्ड पर ध्यान दे, ये बेटा एमसीक्यू में पूछा गया है, ये एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है। और अगर एमसीक्यू के अंदर अगर पूछा गया है तो बच्चों ध्यान से सुनना, जो भी ऑप्शंस है ना, जो भी ऑप्शंस है आप इसमें ऑप्शंस रखकर भी आंसर निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है मिड टर्म ब्रेक करो। कब पूछा गया था? 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से देखो उसी 24 में एक क्वेश्चन एमसीक्यू है, दूसरा फिर से पूछ लिया गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या दे दी? एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ये बहुत सिंपल है, इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिखूंगा मैं √3 का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों a प्लस बी a माइनस बी। ये क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। लाडले बच्चे तू खुद सोच यार कितना इंपॉर्टेंट है, भाई तू खुद सोच कितना इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में भी पूछ लिया 2024 के अंदर, 2024 के अंदर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है भाई, एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है, और सेम क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछ लेता है। गलत तो नहीं कह दिया मैंने? गलत तो नहीं कह दिया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? भाई इंपॉर्टेंट है, लिख के ले ले, लिख के ले ले, लिख के ले ले। चैनल अनसब्सक्राइब कर देना क्वेश्चन नहीं आया तो। इससे ज्यादा क्या बोले? क्या बोले इससे ज्यादा? किडनी थोड़ी मांगे, किडनी थोड़ी मांग लोगे, नाम ना ना। बात समझ में आ गई क्या? तो भैया ये 2024 के अंदर पूछा गया। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2023 के अंदर फिर से शॉर्ट के अंदर पूछा गया है। चल सकता हूं मैं आगे? फिर से आगे चलते हैं, अभी इस क्वेश्चन की बात अपन बाद में करेंगे। यहां पर भी हो गया, ये फिर से बोल दिया गया फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक बात तो प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, सर आरबीएसई बोर्ड जो है ना, ये जो आरबीएसई बोर्ड है ना बेटा, ये तो इस क्वेश्चन को हर साल पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है। इस साल में भी लिख रहे हैं 2026 में भी फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आएगा। कौन से नंबर पर आएगा ये भी बता दूंगा, बस मेरी वीडियो का इंतजार करते रहना कि एक वीडियो डालूंगा 2026 का, जहां पेपर डालूंगा तो वहां पर बता दूंगा, नंबरिंग भी बता दूंगा कि कौन से नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, और हो सकी तो इक्वेशंस भी बता देंगे। अरे बहुत कुछ लीक करे भैया, लीक करे, सब कुछ पता चल जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? चल सकता हूं बच्चों में आगे। अरे लाड लूं, इधर ध्यान देना, ये जो दो जीरोस आए थे ना, एक पॉलिनोमियल को जब मैंने सॉल्व किया, तो पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ दो जीरोस आए, एक का नाम दिया मैंने अल्फा और दूसरे का नाम दिया मैंने बीटा। समझ आ रही है क्या मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? एक काम करो तुम, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे काम आने वाली है। एक बार इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो आप, ताकि ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करने बच्चों। सारे आरबीएससी के बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद सीबीएसई के क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चले भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट? आ जाओ भैया, सीबीएसई की भी बात कर ही लेते हैं। हाँ सीबीएसई वाले बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, दुलारे दुलारे बच्चे, ये देखो क्वेश्चन आ गया बच्चों। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि इफ एंड द जीरोस द, ये देगा, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया। फाइंड द, ये फाइंड है बेटा, फुंड लिख दिया है, ये भैया टाइपिंग वालों गलती मत करो, ठीक है। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे दिया आपको, जीरोस निकालने हैं। क्या करने हैं? जीरोस निकालने हैं। आगे क्या बोला बच्चों? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इतने सारे क्वेश्चन नहीं आए। सुनना मेरी बात बेटा, सुनना मेरी बात। बेसिक, स्टैंडर्ड, 2023, 2024, 2025 सबके क्वेश्चन मिक्स में लिखे हुए हैं, सभी के क्वेश्चन मिक्स में लिखे हुए हैं। तो सर इतने ही क्वेश्चन आए थे? इतने नहीं आए थे, और भी आए थे। मैं बस पैटर्न बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर तुझे प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यू डाउनलोड करने पड़ेंगे, पीवाईक्यू की बुक खरीदनी पड़ेगी, और वहां से प्रैक्टिस कर सकता है। मैं सिर्फ टाइप बता रहा हूं कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा टाइप का क्वेश्चन छोड़ के जाना है। गॉट इट? तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट। मतलब सर इस बात की तो पूरी गारंटी है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चल सकता हूं क्या बच्चों में आगे? फिर से क्वेश्चन आ गया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जितने भी बच्चे हमारे यहाँ बेसिक वाले जो जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे बेसिक का, कोई भी स्टूडेंट अगर वीडियो को देख रहा है, घबराना बिल्कुल नहीं है, पेपर बिल्कुल लो लेवल आता है। आप ये मान के चलो स्टैंडर्ड और बेसिक में बहुत गैप होता है, बहुत तो क्या है पर गैप होता है, गैप होता है। अगर कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट इस बात को कहता है कि कोई गैप नहीं होता है, तो भैया सरासर झूठ है, गैप होता है। थोड़ा सा तो गैप आता है, स्टैंडर्ड का पेपर अलग, सीबीएसई बेसिक का अलग, लेकिन हाँ बेसिक और आरबीएसई के पेपर में ज्यादा कोई गैप नहीं आता है। चलें आगे। तो एक क्वेश्चन बच्चों आपको ये प्रिपेयर
करके जाना है। बता दूं अगला क्वेश्चन, करवा दूं अगला क्वेश्चन? बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन करवा दो। लाडले लिख दे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी तक जीरोस थे और आपको बोला गया कि सॉरी पॉलिनोमियल थी, जीरोस निकाला गया। इस बार बच्चों जीरोस वो खुद देगा, जीरोस तो आपको वो खुद दे देगा कि यहां पर जो जीरोस हैं वो 4 एंड -3 है, 4 एंड -3 है। अब 4 एंड -3 है तो बता इसकी कौन सी पॉलिनोमियल रही होगी? क्वेश्चन रिवर्स हो चुका है बच्चों। पहले हमें पॉलिनोमियल दी थी, हमने जीरोस निकाले थे। अब हमें जीरोस दे दिए गए हैं, अब हम पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। सारे बच्चे जितने भी व्यूअर्स हैं ध्यान देना भैया, जितने भी व्यूअर्स हैं ध्यान देंगे। फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल निकालने का, फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। यानी कि सर पहले जोड़ो फिर फोड़ो, पहले ऐड करना है उसके बाद प्रोडक्ट करना है, पहले जोड़ना है फिर फोड़ना है। चल सकता हूं आगे? यानी कि जैसे कि बच्चों ये एक्स स्क्वायर है माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब जो भी जीरोस बच्चों हमें दे रखे हैं हमें उनका सम करना है। यानी कि 4 प्लस -3, पहले इनको ऐड करना है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लाडले बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है बहुत बार सीबीएसई, आरबीएसई, बेसिक, स्टैंडर्ड सब में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी मैं बहुत सारे 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा आपको जहां बच्चा ट्रैप होता है, जहां बच्चा स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा, 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करने वाला बच्चा भी एमसीक्यू में स्ट्रगल करते हुए नजर आता है। तो यहां पर हम एमसीक्यूज की भी बात करेंगे। फिलहाल तो मैं यहां पर इक्वेशन को सॉल्व कर दूं। ये एक्स स्क्वायर 4 प्लस माइनस प्लस और ये बन जाएगा बच्चों 12। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 12। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? ज्यादा कोई गैप नहीं है, पहले आपको पॉलिनोमियल दे रखी थी, आपने जीरोस निकाले थे, अब आपके पास जीरोस दे रखे हैं, पॉलिनोमियल आपने निकाले। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। बैक करने का मन तो हो रहा होगा कि एक बार तो बैक कर दूं, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन सुन मेरी बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और गलती होगी। अब गलती क्या होगी वो मैं बता देता हूं बच्चों। एग्जाम में कई बार एग्जामिनर ट्रैप करने के लिए क्या करता है, अल्फा और बीटा नहीं देता है, जीरोस नहीं देता है। क्वेश्चन को बोल दिया जाता है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि जो जीरोस है उनका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 4 एंड -3। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा इसको समझ लेता है कि सर ये तो अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, ये बीटा नहीं है। ध्यान से सुनना, ये सम है बच्चों और ये क्या है, प्रोडक्ट है। यानी कि अगर मैं फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आपको ऑलरेडी दे रखी है, प्लस नहीं करना है बाबू, प्लस नहीं करना है, ये 4 ऑलरेडी दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और प्रोडक्ट दे रखा है -3। ये लो भैया, अर्थ का अनर्थ हो जाता अभी तो। समझ में मेरी बात आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत हो तो बता दो, चल सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में सटीक पूछे जा रहे हैं, यहां से खूब सारे एमसीक्यू निकलते हैं, बाकी मेन क्वेश्चन ये दो ही है। अब यहां से इतने एमसीक्यू निकलते हैं, अब मैं सीधा एमसीक्यूज पे आ रहा हूं और चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है भैया। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो पॉलिनोमियल दे देगा, जीरोस फाइंड करो, जीरोस दे देगा, पॉलिनोमियल फाइंड करो, बचा क्या?
बात समझ आ रही? कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है ना? क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? क्या जो मैं बात कर रहा हूं सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल, ये देख, नजर मार ले एक बार, एग्जाम मार ले भैया, नजर मार ले। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है? क्या बोला? इफ ए एंड बी, ये अल्फा और बीटा है ना बच्चों, ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन ए प्लस बी की वैल्यू बताओ। अरे ए प्लस बी का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, पॉलिनोमियल नहीं लिखी हुई है यहां, अगर मैं पॉलिनोमियल लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 9, सपोज रैंडम पॉलिनोमियल लिखी है, आपसे बोल दिया गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, तो अभी अभी बताया था बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। माइनस बी की वैल्यू कितनी? 5, ए की वैल्यू कितनी? 2, आंसर आ गया -5/2। अरे भैया आरबीएससी तो सीधा ही पूछ लेती है, आरबीएससी तो सीधा पूछ लेती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, सम की वैल्यू बताओ, प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो मेरा सी अपॉन ए बनेगा, और सी अपॉन ए बनेगा तो आंसर आ जाएगा -9/2। समझ आ रही कि नहीं आ रही लाडले बच्चों? तो ये देखो, ये फिर से वही क्वेश्चन, ये आ गया देखो, सम एंड प्रोडक्ट, ये सम दे रखा है, सम का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, और प्रोडक्ट यानी कि 6, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपका 6। अभी अभी बताया था मैंने, अभी अभी बताया था, फॉर्मूला दे रखा है, सम की जगह 4 रख दो और प्रोडक्ट की जगह 6, सॉरी सम की जगह 5 रख दो, प्रोडक्ट की जगह 6 रख दो। क्वेश्चन आता है भैया, क्वेश्चन आता है, एनर्जी डाउन हो रही है, एनर्जी डाउन हो रही है सर, एनर्जी डाउन हो रही है, आपकी नहीं होनी चाहिए, मेरी होने दो, आपकी नहीं होनी चाहिए, बस फटाफट पढ़े पढ़े देखते रहो, रजाई में पढ़े पढ़े देखते रहो, ठीक है ना? आज भैया ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, फिर से वही बात कि सर इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। जीरोस, जीरोस का मतलब बच्चों ये अल्फा और बीटा दे रखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा है, ये क्या है? बीटा है, ये माइनस में है तो कंफ्यूज मत होना। फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की वैल्यू √3 माइनस बीटा की वैल्यू √3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। भैया इक्वेशन आ चुकी है, भैया क्वेश्चन तो बन रहे हैं, मैं कितना बताऊं यार लाडले, ये सब कुछ तेरे सामने है, ये आ जाओ। नेक्स्ट अपन बात कर ले, ये देखो सम प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट, आरबीएससी तो हर साल पूछ रही है सम और प्रोडक्ट से रिलेटेड, फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दो ही क्वेश्चन बना रही है, बार बार दो ही क्वेश्चन बना रही है भैया। ये एमसीक्यू वाला है, अभी मैं करवा दूंगा, ये मैंने करवा दिया है, ये मैंने करवा दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद डिग्री वाला कंसेप्ट बता दूंगा, ये हो चुका है, ये हो चुका है। सीबीएसई की तरफ भी नजर डाल देते हैं, सीबीएसई क्या कह रही है? बिल्कुल सीबीएसई भी यही कह रही है, अल्फा और बीटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, सीबीएसई वालों आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोल रहा है अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो आपको बताना है 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बतानी है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, सीबीएसई वाले थोड़े से अलर्ट मोड पर आ जाओ, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, कई बार वो आपसे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा पूछेगा, कई बार आपसे ये वैल्यू पूछेगा, कई बार वो आपसे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर पूछेगा, कई बार वो आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा। ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता दूं एक बार आप लोगों को, 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 4, अब तीनों क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले आपसे पूछा गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ, पूछा जा सकता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है आपने, एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा, बीटा ऊपर जाएगा प्लस अल्फा, इधर है मैंने एलसीएम ले लिया। अब लाडले बच्चों बताओ कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, ए से ए कैंसिल, आंसर आया माइनस बी अपॉन सी,
और माइनस एज इट इज बी की वैल्यू माइनस का 8 और सी की वैल्यू प्लस का 4। आंसर आ जाएगा 8/4, यानी कि आंसर आ चुका है बच्चों 2। कहने का मतलब कुछ भी पूछे आपसे, आप इनको पहले ब्रेक करोगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। एक आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी पूछ सकता है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और ऊपर बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। आरबीएससी वाले मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने आते ही नहीं बेटा, आता ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आता, दूर दूर तक नहीं आता, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सीबीएसई वाले पढ़ेंगे, बस सीबीएसई वाले पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े डेजिग्नेशंस पर जाने की हमारी क्या है, बहुत इच्छाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं, ठीक है ना। और इच्छाओं से याद आया कि भैया बात ऐसी है ना कि देख, लड़कियां तो फिर भी चलो मैं अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन ठीक है, लड़कों की जिंदगी बड़ी टफ हो जाती है भैया। क्यों पढ़ रहे हैं, सारे के सारे पढ़ रहे हैं सर, अच्छी खासी जॉब हो, अच्छी खासी जॉब हो सर, थोड़ा बहुत कमा ले। क्योंकि बेटा सोसाइटी का एक बिटर ट्रुथ बता दूं, सोसाइटी का एक बिटर ट्रुथ है कि लड़के की जो इज्जत दी जाती है ना, लड़के को कितनी इज्जत दी जाती है, वो इस बात से डिसाइड हो जाती है तू करता क्या है भाई, तू करता क्या है। अगर आप बोलोगे कि मैं पर्टिकुलर जगह इंजीनियर हूं, मैं पर्टिकुलर जगह डॉक्टर हूं, मैं पर्टिकुलर जगह एडवोकेट हूं, तो आपकी इमेज उस हिसाब से डिसाइड होती है कि इसको इज्जत कितनी देनी है। एक बेस्ट एग्जांपल, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि जब आप किसी भी बस में, आप किसी पैसेंजर के पास बैठे हो, बस में आप किसी पैसेंजर के पास बैठे हो और वो आपसे पूछता है भैया क्या करते हो, क्या करते हो आप। अब आपका अगर जवाब आता है कि सर कुछ नहीं करता, या नॉर्मल अंकल कुछ नहीं करता, तो बेटा उस हिसाब से अब वो डिसाइड करेगा कि आपको इज्जत कितनी देनी है। लेकिन आप अगर ये बोल देते हो कि मैं पर्टिकुलर इस जगह, मैं पर्टिकुलर इस जगह इंस्पेक्टर हूं, मैं पर्टिकुलर इस जगह एडवोकेट हूं, मैं पर्टिकुलर इस जगह इस डेजिग्नेशन पर हूं, तो पता है वो क्या करेगा, वो भी आपसे रिलेशंस निकालने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यार काम का आदमी, इसको इज्जत देनी पड़ेगी। यानी कि वो भी रिलेशंस निकालेगा कि मेरी सर उस जगह तो आपकी पोस्टिंग कहाँ है। जब आपने बोल दिया कि मैं उस पर्टिकुलर जगह इंस्पेक्टर हूं, अब वो बोल रहा है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ है, आप कहाँ जॉब करते हो। हाँ, वहां तो मेरी फूफा रहते हैं, वहां मेरी दादा रहते हैं, दादी, दिन ना जाने कितने कितने रिलेशंस निकालने हैं। तो लाडले बच्चों, बिटर ट्रूथ है कि भाई इज्जत उस हिसाब से मिलती है कि आप करते क्या हो। बात समझा। और अगर इज्जत बनानी है तो लाडले बच्चों पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लगनी पड़ेगी। और नौकरी तो चलो ठीक है, सेकेंडरी पॉइंट है, मैं किसी नौकरी का प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, अगर कुछ करना है, स्टैंड होना है, पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट हो चुकी है लाडले बच्चों, आ जाओ, बोर्ड एग्जाम है, टॉपिक पर आ जाओ। हाँ सर, बहुत ज्यादा बोल दिया। तो बच्चों ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। और क्वेश्चंस देख लो सीबीएसई के, तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, ये मैंने करवा दिया है। और आगे अपन बात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू भी बात कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन अल्फा और बीटा, ये सेम क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा इसके अगर जीरोस हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हो गया है, चल सकते हैं आगे। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो चुका है। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन आया है सीबीएसई वाले क्लास में, ध्यान देंगे, कितना लो लेवल प्रश्न है भैया, कितना लो लेवल क्वेश्चन है। आपसे एक इक्वेशन दे दी आपको कि भैया एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दे दी आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और खुद ने बोल दिया कि x की जगह कितना रख के बता दो, -2 रख के बता दो। जो बच्चे कहते हैं ना सीबीएसई का पेपर टफ आता है, सीबीएसई का पेपर टफ आता है, माहौल बना के रख रखा है, माहौल बना के रख रखा है, सीबीएसई का पेपर टफ आता है। भैया जो पढ़ता नहीं उसके लिए सब टफ है, जो सब टफ है। जब तू छोटा सा था ना, एकदम छोटा सा बाबू, तेरे को जब 2 की टेबल पूछ ली जाती थी, तो वो 2 की टेबल भी टफ ही थी, क्योंकि तूने पढ़ी ही नहीं है। तो टफ ऑफ कुछ नहीं होता है, आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलें बच्चों, कितने क्वेश्चंस बता दिए, कितने क्वेश्चंस बता दिए सर, कितने क्वेश्चंस बता दिए हमने, 2 क्वेश्चंस बता दिए। सीधा सीधा एमसीक्यू पे आ रहा हूं, कोई स्लाइड प्ले नहीं करूंगा, कोई स्लाइड प्ले नहीं करूंगा। तेरे को अगर स्लाइड में इंटरेस्ट लेना है तो यहां से बैक हो सकता है, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ जा भैया। पहला क्वेश्चन लाडले बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहले तो सारे सीबीएसई वाले बच्चे इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, मैं किसी स्लाइड पर नहीं जाऊंगा, किसी स्लाइड पर नहीं जाऊंगा, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनता है।
क्या ग्राफ बनकर आता है? मैं बता देता हूं, ग्राफ बनता है पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। बिल्कुल सही बोला। क्या बोला? पैराबोला। समझ में आ गई? क्या ग्राफ बनता है सर? सर पैराबोला बन के आता है। अब सर पैराबोला स्ट्रक्चर कैसा होता है? इधर ध्यान देना बच्चों। पैराबोला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है पैराबोला कुछ ऐसा। अब सुनना मेरी बात, ये सीबीएसई भैया गजब क्वेश्चन पूछ रही है, और आरबीएसई ने इस बार 2026 के मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को डाला है कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, और आपको कुछ इस टाइप का कोई भी एक फॉर्मेट दे दिया, जस्ट एग्जांपल यही दे दिया। क्लियर है बच्चों? यहां तक चल सकता हूं आगे? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब यहां पर ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये जो पॉलिनोमियल है, एक बार एक काम करो, इन क्वेश्चंस को वापस एक बार, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, वो एक बार इनको देख लो, फिर मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक ना? एक बार इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज करूं क्या? चलो इरेज कर देते हैं। चलो भैया, तो देखो क्वेश्चंस क्या थे, मैं वापस एक बार टॉपिक पर आ जाता हूं कि क्वेश्चन क्या थे, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखी हुई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैया ये जो है ना पॉलिनोमियल, इसको आप, इसको एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? ये एक्स एक्सिस को ये कितनी जगह कट करेगा? तो भैया इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया? 2 पॉइंट्स पर कट किया। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है एक्स के अंदर, तो वो आपकी एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी? तो बच्चों 2 पॉइंट्स पर कट करेगी। नहीं आ रही मेरी बात समझ? यानी कि अगर मैं एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती है, तो एक्स की सिर्फ 2 ही वैल्यू होगी। और एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके सीबीएसई में भी मैं करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना? तो कितने क्वेश्चन हो गए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला। अगर आपके ऐसा एग्जाम में बनकर आ जाए तो आप चेक कर लेना कि ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, उतने ही उसके क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, वो क्या करेगा, आपको एक पॉलिनोमियल खुद दे देगा, आपको एक पॉलिनोमियल खुद दे देगा और बोल देगा कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है ना, अब आप मुझे बैठे बैठे रजाई में बैठे बैठे बताओ कितने जीरोस होंगे इसके? 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे बच्चों? 2। और उसमें से कोई एक जीरो, बोल देता हूं कि इसकी एक जीरो जो है कोई भी, वो -2 है, यानी एक्स की वैल्यू आपको सीधा सीधा -2 दे दी। बोल देगा के की वैल्यू बताओ। फेमस क्वेश्चन है, आरबीएससी वाले छोड़ते ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। एक्स की खुद ने वैल्यू दे दी, के की वैल्यू निकालो, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू हम यहां रख देते हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात बच्चों? तो ये बन जाएगा 4 -5, यहां पर आपको वैल्यू रखनी थी -2, यहां वैल्यू कितनी रखनी थी हमें? -2 वैल्यू रखनी थी। ये बनेगा प्लस का 10, अरे बन जाएगा प्लस का 10 प्लस के इक्वल्स टू 0, और के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -14। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं के की वैल्यू। हैं सर इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? बिल्कुल लाडले बच्चे, इतनी इजी क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं हवा मत बनाओ, माहौल मत बनाओ। सर ये इंपॉर्टेंट है, ये टफ आता है, ये टफ आता है, कुछ भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन। बेसिक वाले भी पूछते हैं, आरबीएससी वाले भी पूछते हैं, नोट कर लेना। बेसिक वाले भी पूछेंगे, आरबीएससी वाले भी पूछेंगे इस क्वेश्चन को। चलू मैं आगे, अगला क्वेश्चन। और क्या कि सर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलें आगे। हो सकता है वो आपको बच्चों एक ऐसी डायरेक्ट इक्वेशन दे दे, आपको बोल दे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, यानी कि सम ऑफ जीरोस बताओ। क्या बोल दे? सम ऑफ जीरोस बताओ, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको लिखना माइनस का बी अपॉन है। लाडलो अभी अभी फॉर्मूले लिखवाए थे यार, एंडिंग पार्ट चल रहा है, कंटिन्यू रहना। ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने ब्लैंक स्लाइड पर बताए हैं, सारे एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। फिर मत बोलना, फिर मत बोलना ये क्या हो गया। बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं आगे। देखो अभी ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं, देख लो इधर। तो स्टार्ट करते हैं।
देख लो इधर, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार बच्चों मैं टैली कर रहा हूं, आरबीएससी वाले सारे के सारे बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। और यहां पर पहला जो क्वेश्चन था, इसने बोल दिया 3 इसका 0 है, तो k की वैल्यू बताओ। अभी भी बताया था x की जगह आप क्या रख दोगे, 3 रख दोगे। अरे x की जगह कितना रख देंगे हम, 3 रख देंगे। x की जगह मैं यहां 3 रख दूंगा और k की वैल्यू निकाल दूंगा इक्वल्स टू 0 करके। ये क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। सम और प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन बता चुका हूं, जीरोस वाले ये तीनों क्वेश्चंस में बता चुका हूं। आगे अपन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा हुआ है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एमसीक्यू में पूछा गया है, मैंने बता दिया 2 होती है। आरबीएससी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, इधर आ जाओ सीबीएसई वाले क्वेश्चंस। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले तो इसने बोला एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है, एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ओनली 0 है -2, मतलब एक ही 0 है -2, दूसरा भी -2 ही है। अब दूसरा भी अगर -2 है तो आपने क्या करना है, इसको इक्वेशंस में रख रख के देख लेना कि 0 कौन दे रहा है। तो भैया ये तो 0 नहीं देगा, ये जरूर 0 दे देगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो सॉरी ये भी 0 नहीं देगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर से -2, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसने भी 0 नहीं दिया। क्या ये 0 दे रहा है, तो ये 0 दे देगा बच्चों, ध्यान से सुनना। ये 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2, तो 4 - 2, ये इसका 0 है बच्चों। लेकिन ध्यान देना ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं इसके जीरोस निकालता बच्चों, ढंग से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहां से x कॉमन निकलता, x प्लस 2, फिर मैं इनको 0 के इक्वल रखता, तो एक तो x की वैल्यू -2 आती और x की वैल्यू क्या आती, 0। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो कह रहा है नहीं सर, आंसर एक ही है -2, तो बच्चों ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये करवा दिया, ये करवा दिया। असर्शन रीजन बहुत प्यारे हैं, देख लो इधर। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि रूट्स कैसे हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट्स भी हो, इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। यानी कि असर्शन क्या हो गया, गलत। रीजन नंबर 2, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट 2 रूट्स ही हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टॉपिक को मैं और ले लूंगा डिटेल में। चलिए आगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिर से वही बात, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी जो x की वैल्यू है माइनस का 1/3 है, k की वैल्यू निकालनी है, करना है क्वेश्चन को, नहीं पूछना है मुझसे। अल्फा और बीटा बता दिया मैंने, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो। नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोस, शायद गलत टाइप हो गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी, पॉलिनोमियल निकाल के बताना है। यानी अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है। px की बात हो गई, वैल्यू बताइए, सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। लाडले बच्चों, मजा आया पढ़ने में, मजा आया क्या पढ़ने में, बात समझ में आ गई क्या? तो कंक्लूजन सुन लेना, सारे के सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक कॉपी लेकर बैठना है लाडले, कॉपी लेकर बैठना है, कॉपी लेके सारे के सारे क्वेश्चन की क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करो। एक राइट डायरेक्शन में आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 के आसपास भी पहुंचोगे। खैर 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी तो बच्चों की पहले ही हो चुकी थी, पहले ही माइंडसेट बन चुका था। बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है क्या? चल सकते हैं। तो लाडले बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करेंगे अपन थर्ड वाला चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सारे के सारे इसी फॉर्मेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।